Welcome to the class 4 of amalgamation. In this video, we are going to practice a question based on calculation of purchase consideration. So let me share my screen. Yes. So let's see what is given in the question. So this question is taken from Mumbai University exam. March 2019 में पूछा था ये question. Okay. Let's see what is given. Balance sheet of Samir Limited as on 31st March 2018 is as follows. Asset side, machinery, debtor, stock, bank. Given, their amount is given, total 6,60,000. Liability side, equity shares, profit and loss, general reserve, 10% debentures and creditors. Total comes to 6,60,000. Now, Mala Limited took over all assets and liabilities at book value, except machinery valued at 10% above the book value and stock at rupees 60,000. So there is a company Mala Limited which wants to purchase the business of Samir Limited. So this company has taken all the assets and liabilities at book value. So book value will become the agreed value, but except two things. मशीनरी का वैल्यू बोला है टेक 10% अबव द कॉस्ट. दैट मीन्स ये 4,90,000 है मशीनरी, इसमें 10% ऐड कर दो प्लस 10%, तो जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू कंसीडर करना है. एंड इन केस ऑफ स्टॉक बुक में कितना दिया 80,000, बट कंसीडर 60,000 ओनली. Other assets will be taken at book value only and other liabilities at book value. बट क्या आपको एक बात पता है, ये असेट साइड में जो चारों आइटम दिया है ये असेट है, चारों आइटम असेट है. हाँ सर, असेट साइड दिया है तो असेट ही होगा ना, बात सही है. जरा लाइबिलिटी साइड की बात करते हैं. क्या लिखा है लाइबिलिटी? तो लाइबिलिटी साइड में 1 2 3 4 5 ये 5 आइटम दिया है. क्या पांचों लाइबिलिटी है? आंसर इज नो. क्या बात कर रहे हो? देखो, लाइबिलिटी मीन्स अमाउंट पेबल टू आउटसाइडर्स. जो पैसा कंपनी के मालिक का होता है वो लाइबिलिटी नहीं होता है. तो जरा चेक करते हैं लाइबिलिटी साइड में, ये इक्विटी शेयर्स है ना, ये लाइबिलिटी नहीं है. प्रॉफिट एंड लॉस, ये पैसा, इक्विटी शेयर कैपिटल तो शेयर होल्डर का पैसा होता है, वो कंपनी में कंट्रीब्यूट करता है. प्रॉफिट्स बिलोंग्स टू शेयर होल्डर, कंपनी का जो प्रॉफिट है वो शेयर होल्डर को बिलोंग करता है, ये भी लाइबिलिटी नहीं है. जनरल रिजर्व, ये भी पार्ट ऑफ प्रॉफिट ही होता है, अलग अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं बट प्रॉफिट ही होता है, ये भी तो शेयर होल्डर का है. बट ये 10% डिबेंचर होल्डर आउटसाइडर होता है, ये लाइबिलिटी है. दैट मीन्स इन लाइबिलिटी साइड मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सा आइटम लाइबिलिटी है. लाइबिलिटी साइड में ये डिबेंचर लाइबिलिटी है, क्रेडिटर लाइबिलिटी, दो ही आइटम लाइबिलिटी है. ये बाकी 3 आइटम जो है ना, ये शेयर होल्डर को बिलोंग करता है, ये लाइबिलिटी नहीं है. लाइबिलिटी तो बस ये दो ही है, याद रखना. असेट माइनस लाइबिलिटी, ये सब लाइबिलिटी उठा के मत ले लेना, ये लाइबिलिटी साइड में लिखा है बट ये शेयर होल्डर का पैसा है. ठीक है सर, बात समझ में आ गई? ओके. Purchase consideration is to be satisfied by issue of 5,000 equity shares of rupees 100 each, and balance is paid in cash. Calculate purchase consideration, ये फाइंड आउट करना. लास्ट वीडियो में हमने 3 मेथड के बारे में बात किया था. पहला मेथड था लमसम, जिसमें क्या बोला था, एक लमसम अमाउंट क्वेश्चन में दिया होगा परचेज कंसिडरेशन का. क्या दिया है यहाँ पे, ये देखो परचेज कंसिडरेशन के बारे में क्या बोला, 5,000 इक्विटी शेयर्स देंगे एट रुपीज 100. सो 5,000 इंटू 100 विल बिकम 5 लाख. एंड बैलेंस इन कैश, कैश कितना देंगे वो नहीं पता है. लमसम में टोटल अमाउंट हमें पता होना चाहिए कितना पे कर रहे हैं, क्वेश्चन में दिया होना चाहिए क्लियर कट. नहीं दिया है तो हम लोग फर्स्ट मेथड लमसम वाला नहीं यूज कर सकते. फिर मैंने सेकंड मेथड सिखाया था नेट पेमेंट मेथड, ये तो था लमसम. फिर नेट पेमेंट के बारे में बताया था. नेट पेमेंट में क्या बोला था, कंपनी के शेयर होल्डर को जो भी कुछ पे किया हो उसकी डिटेल हमें पता हो. तो इस क्वेश्चन में शेयर होल्डर कौन है, इक्विटी शेयर होल्डर. प्रेफरेंस तो है नहीं. इक्विटी शेयर होल्डर के बारे में कुछ बोला है, परचेज कंसिडरेशन इज टू बी सेटिस्फाइड बाय इश्यू ऑफ 5,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 100. ठीक है, 5,000 शेयर्स दिया एट रुपीज 100. नंबर ऑफ शेयर्स एंड इश्यू प्राइस बोथ शुड बी नोन, दोनों पता है. एंड बैलेंस पेड इन कैश, लेकिन बैलेंस हाउ मच, कैश कितना दिया है
वो तो नहीं बोला है, कोई रेशियो भी नहीं दिया है कि ऐसे फाइंड आउट कर लो कैश। तो इसका मतलब हम लोग नेट पेमेंट मेथड नहीं यूज कर सकते। नेट पेमेंट मेथड में शेयर होल्डर को क्या पे किया है, कितना पे किया है, किस प्राइस पे दिया है, ये सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, हम लोग टोटल फाइंड आउट कर सके। इस क्वेश्चन में शेयर्स कितना दिया ये फाइंड आउट कर सकते हैं 5000 इंटू 100, बट कैश कितना दिया है वो नहीं फाइंड आउट कर सकते। तो नेट पेमेंट मेथड नहीं यूज कर सकते। तो याद है मैंने आपको बोला था तीसरा मेथड अल्टीमेट मेथड। कौन सा अल्टीमेट मेथड? नेट असेट मेथड। ये किसी भी सिचुएशन में यूज हो सकता है। इसका मतलब क्या होता है? असेट्स माइनस लायबिलिटी, नेट असेट। तो आपके पास असेट्स है, लायबिलिटी है। सो लेट्स सी इस क्वेश्चन का सोल्यूशन कैसे प्रेजेंट करेंगे। तो मैं यहाँ पे बाजू में सोल्यूशन लिख रहा हूँ। सोल्यूशन, कैलकुलेशन ऑफ पीसी, परचेज कंसिडरेशन, into bracket you can write method, net asset method, net asset method। क्या लिखते हैं इसमें? assets taken over, assets taken over at agreed value। ये भी लिख रहा हूँ, मतलब agreed value। कौन कौन से assets है? ये चार assets है। चारों assets को यहाँ पे कॉपी कर लो फटाफट से। मशीनरी, नेक्स्ट है डेटर, उसके बाद है स्टॉक, उसके बाद है बैंक। और एग्रीड वैल्यू लेना है। एग्रीड वैल्यू, एग्रीड वैल्यू मतलब क्वेश्चन में यहाँ पे बैलेंस शीट के बाहर जो इन्फॉर्मेशन दी है। तो इन लोगों ने बोला है ऑल असेट्स एंड लायबिलिटीज एट बुक वैल्यू एक्सेप्ट मशीनरी एट 10% अबव बुक वैल्यू। तो मशीनरी का बुक वैल्यू कितना है? 490। इसमें 10% ऐड कर दो, प्लस 10%। जो वैल्यू आएगा यहाँ पे लिखेंगे। डिटेल्स के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो मैंने आपको बता दें इन अब्सेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन बुक वैल्यू विल बिकम एग्रीड वैल्यू। सो डेटर 70,000, वो 70,000 ही आएगा। स्टॉक, स्टॉक के बारे में बोला है उसका वैल्यू 60,000 कंसिडर करना है, 60,000 कंसिडर कर लो। और बैंक बैलेंस के बारे में कभी नहीं बोलेगा कुछ, कि बैंक में जो बैलेंस है वो उतना ही रहेगा, वो ना कम होगा ना ज्यादा होगा। कैश और बैंक जितना है उसका बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू ऑलवेज सेम रहेगा। नोट चाहे नई हो या पुरानी हो उसकी जितनी वैल्यू उतना ही रहेगा। बट एसेट नया हो पुराना हो उसका वैल्यू चेंज हो जाता है, ठीक है। दूसरे एसेट्स बिल्डिंग मशीनरी फर्नीचर इन सबके वैल्यू चेंज होते हैं, बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू अलग अलग हो सकते हैं। बट कैश और बैंक जो बुक में लिखा है उसका मार्केट वैल्यू मत ढूंढना। ऐसा थोड़ी है नया नोट होगा तो ज्यादा सामान मिलेगा, पुराना नोट होगा तो कम सामान मिलेगा, सेम मिलेगा, ठीक है। तो बैंक 20,000। इसका जो भी टोटल आएगा इसमें से हमें लेस करना है, लेस लाइबिलिटीज टेकन ओवर, लेस लाइबिलिटीज टेकन ओवर, टेकन ओवर एट एग्रीड वैल्यू। ये भी एग्रीड वैल्यू पे ही आनी चाहिए, okay? तो मैंने बोला लाइबिलिटी इसमें दो ही है, एक है 10% डिवेंचर और एक है क्रेडिटर। 10% डिवेंचर एंड क्रेडिटर। क्या इनका एग्रीड वैल्यू क्वेश्चन में कहीं दिया है? नहीं दिया है। तो इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन बुक वैल्यू विल बिकम एग्रीड वैल्यू। सो 1 लाख एंड क्रेडिटर्स 30,000, 30,000, ओके। तो पहले ये टोटल करेंगे हम लोग, इस टोटल को नाम देते हैं ए। तो ये टोटल करेंगे, इसको नाम देते हैं बी। इसका टोटल तो आएगा 130। इसके लिए हमें कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा। तो कैलकुलेटर अलाउ होता है एग्जाम में यूज करना, यू कैन यूज कैलकुलेटर। 4,90,000, 490 प्लस 10%, ये आ रहा है 5,39,000, 539। इसमें ऐड करो प्लस 70 प्लस 60 प्लस 20,000, ये आता है 6,89,000, 689। और ये बी का टोटल ऑलरेडी हमने किया 1,30,000। नाउ ए माइनस बी, ए माइनस बी कितना आता है? 130, 559, 5,59,000।
59,000, इसी को बोलते हैं नेट एसेट। जो ए माइनस बी आया ना, ये नेट एसेट है, और ये नेट एसेट ही पीसी है। बट ये 5,59,000 का पेमेंट कैसे करने वाले, इसमें इक्विटी शेयर्स भी देने वाले हैं, इश्यू ऑफ 5,000 इक्विटी शेयर्स एंड बैलेंस कैश। दैट मीन्स ये अमाउंट में दो चीजें हैं, तो हम लोग को इसको फर्दर डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, इसको दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। इसमें इक्विटी शेयर्स भी हमने इश्यू किया है और इसमें हमने कैश भी दिया है। कैश तो बैलेंसिंग फिगर होगा बिकॉज इक्विटी शेयर्स का इंफॉर्मेशन दिया है। 5,000 इक्विटी शेयर्स इंटू 100 रुपीज, टोटल कम्स टू 5 लाख रुपीज। तो बैलेंस, जो कैश होगा ना वो बैलेंसिंग फिगर होगा। कितना बैलेंसिंग फिगर आएगा? 559 minus 5 lakh. This will be 59,000 cash. So this is your PC, total 5,59,000, and it consists of 5 lakh equity shares and 59,000 in cash. बोलो समझ में आई? यस और नो? यस सर, समझ गए। समझ गए तो क्या करना है मालिक, वीडियो को वायरल कर दो, और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट में लिखो। We'll see you in the next class. Till then, bye bye. Take care.